देश में 5 राज्यों के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है और ऐसे में 5 चरणों की जो मतदान है वो प्रदेश में हो चुकी है, 2 चरण के और शेष रह रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा जी मौजूद हैं जो लगातार समाज के बीच में रहते हैं, सेवा भी करते रहते हैं जनता की। रॉबर्ट जी, स्वागत है आपका भारत समाचार पर। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। क्या रिपोर्ट अब तक आपके पास आई है और क्या बातचीत हुई है प्रदेश में आपकी? पहले मैं सब दर्शकों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। खबर यही है कि प्रियंका बहुत मेहनत कर रही हैं और लोग उनके साथ बहुत एकजुट करके काम कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। स्पेशली महिलाएं जो उनका नया जो सोच है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और मुझे लग रहा है कि जो कठिनाइयाँ महिलाओं को उत्तर प्रदेश में दिख रही थी काफ़ी समय से और उनको झेलना पड़ रहा था असुरक्षित माहौल होने के वजह से, और प्रियंका के आने से उनको थोड़ी सुरक्षा, थोड़ी मैं कहूँगा स्ट्रेंथ मिलती है। अभी यही मेरे को पता चला है कि लोग बहुत खुश हैं कि प्रियंका मेहनत कर रही हैं और वो उनके साथ हैं। गांव-गांव में गए हैं और डोर टू डोर उन्होंने लोगों से मिले हैं और जो जितने भी दुकानदार हैं जो परेशान थे उनसे मिले, उनकी समस्याओं को समझें और उनकी जो भी समस्या दूर कर सकते हैं वो कांग्रेस के द्वारा वो ज़रूर करेंगे। अब मैं देखता हूँ कि उनके रोड शो बहुत अधिक लोग निकल रहे हैं पूरे मैं कहूँ 5 राज्यों में। पर मैं ये कहूँगा कि एक पति के होते के नाते मुझे लगता है कि उनकी सुरक्षा के लिए मैं चिंतित हूँ। बच्चे पूछते रहते हैं उनके बारे में कि माँ ठीक हैं, और मुझे पता है कि प्रियंका निडर हैं और वो हर कोने तक पहुँचेंगी, यूपी में हर कोने तक पहुँचेंगी, पंजाब में, और जहाँ लगता है कि लोगों को दबाया जा रहा है और उनकी आवाज़ बुलंद नहीं हो रही है, उनकी परेशानी दूर नहीं हो रही है, तो मुझे पता है कि पूरी गांधी परिवार सदियों से देश के लिए उन्होंने बहुत किया है और लोगों के लिए बाहर निकले हैं और मतलब कि जो भी उनकी समस्याएं हैं उसको जो भी सुधार सकते हैं उन्होंने कोशिश की। आपको लगता है जो चुनाव चल रहे हैं वो मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं, विकास पर चुनाव हो रहा है, सरकार अपनी एजेंडा बता रही है? क्योंकि जो भाषणबाजी हो रही है सत्ता पक्ष की तरफ से और जिस तरह का शब्दों का उल्लेख किया जा रहा है मंचों से, आपको लगता है कि विकास पर चुनाव हो रहा है प्रदेश में? देखिए, विकास की क्या बात कर सकते हैं योगी जी, जब आप देख सकते हैं जब किसान इतने परेशान रहे हैं 1 साल से, और आप देख सकते हैं कि उनकी सुनवाई कहीं नहीं थी, और फिर उसके बाद जो हादसा हुआ जिसमें गांव के मतलब ये किसान कुछ लोग मरे हैं, और उसके बाद प्रियंका बाहर निकली थी उनके पीड़ित परिवार से मिलने के लिए और उनको अरेस्ट कर दिया गया, और उसके बाद अगर वो एक जगह में उनको जब छोड़ दिया गया प्रियंका को, और मुझे ये लग रहा था कि अगर उस रात को जिस रात पे वो निकली थी उनको मिलने दिया होता, प्रियंका को उन पीड़ित परिवारों से मिलने दिया होता तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। पर जो प्रशासन है उनको ये बोला गया है कि प्रियंका को परेशान करें और मतलब कि अरेस्ट करके कमरे में डालें, और उसके बाद मुझे इतना बुरा लगा जब एक सीएम इतने बड़े प्रदेश के अगर कहते हैं कि जहां प्रियंका कोविड के समय में अपनी जगह जहां उनको रखा गया कि वो सफाई किया अपने झाड़ू से, तो उन्होंने कहा कि उनकी हैसियत यही है कि वो झाड़ू ही करते रहें। और मुझे लग रहा है कि 2 राय कैसे हो सकती है जब प्रधानमंत्री जी बाहर निकलते हैं, कहते हैं कि स्वच्छ भारत होना चाहिए और झाड़ू से साफ करते दिखाई देते हैं, तो उस समय योगी जी का 2 राय कैसे रख सकते हैं वो? मैंने इसलिए बोला हर महिला यूपी में और पूरे देश भर में बाहर निकले, अपने जो उनको गर्व होता है कि अपने घर को उन्होंने साफ रखा, कि वो बाहर निकले और मतलब कि मेरे फेसबुक और स्पेशल पेज पर मेरे को दिखाएं कि अपनी वीडियो दिखाएं, और मैं उसको बुलंद करूंगा, उसको आगे भेजूंगा, क्योंकि उनको गर्व होता है कि अपने घर साफ रखने में। तो मैं ये कहता हूं कि क्या विकास की बात करेंगे, क्योंकि
आप देखेंगे कि महिलाएं असुरक्षित उनको लगता है कि वो सुरक्षा नहीं है, उनको हाँ कभी भी नहीं मिली है। किसान हैं, उनकी सुनवाई नहीं है। गन्ने के रेट हैं या मतलब कि खाद के रेट हैं जो बढ़ते जा रहे हैं और मतलब कि कोई सुनवाई नहीं होती है। और ओवरऑल मतलब यूपी में आप देखेंगे कि जब माहौल बिल्कुल आगे, कोई प्रगति नहीं है, रोज़गार नहीं है, लोगों में रोज़गार नहीं है। और आप देखेंगे कि वो भटकते रहते हैं। जब कोविड के समय आप देखेंगे कि मेरे ख्याल से कितने अस्पताल और बने हैं और क्या उनको सहायता मिलेगी, क्या साधन मिला कि सरकार के द्वारा कि अपने गांव पहुंचने का, कुछ भी साधन नहीं मिला। तो ये सब मैं देखता हूं। मैं पूरे समय मैं जितने अपने तरीके से असिस्ट कर सकता हूं, हेल्प कर सकता हूं, मदद कर सकता हूं लोगों की, मैं करता हूं। इसलिए मेरे को हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में पता चलती है। और मैं आपको बताऊंगा, मैं यूपी के ही, मेरी पैदाइश वहीं थी और मैं मुरादाबाद का हूँ। और मैं मतलब कि अपने आप में जाता हूँ, पूरा दौर लगाता हूँ पूरे यूपी में, पर मैं मीडिया के द्वारा नहीं रहता हूँ। मैं भी अपने डोर टू डोर अपना लोगों से मिलता हूँ, उनकी समस्याएं समझता हूँ। जो संवेदनशील जगह होती हैं मैं जाता हूँ वहाँ, और मैं जो भी उनके मुश्किलें हैं जो उनको झेलना पड़ रहा है, मैं वो प्रियंका और राहुल को ज़रूर समझाता हूँ और बताता हूँ कि ये असल में ग्राउंड रियलिटी है। कभी अगर वो नहीं पहुँच पाए तो लोग मेरे से जुड़ जाते हैं, मेरे से उम्मीद करते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं मैं प्रियंका और राहुल के तक पहुँचाऊँगा। तो हम लोग कब तक समझे कि मुरादाबाद की आपने बात की और मुरादाबाद से आप हैं भी और वहाँ की लोगों का मदद भी पहुँचाते रहते, तो रॉबर्ट वाड्रा मुरादाबाद कब, हम चुनावी तौर पर बात करें या फिर सक्रियता की बात करें, तो कब आप वहाँ पर नजर आने वाले हैं? देखिए, मैं बोलूँगा कि मैं बहुत समय से लोगों की सेवा कर रहा हूँ, विकलांग लोगों की या अंधे लोगों की या गरीब लोगों की। मुझे कभी भी नहीं लगा कि मुझे ये सेवा करने से पॉलिटिक्स में, राजनीतिक तौर से मैं कभी नहीं देखता हूँ उसको। मैं पूरे देश भर में घूमता हूँ और जैसे मैंने बताया यूपी में जाता हूँ। अभी भी मेरे रिश्ते बहुत स्ट्रॉन्ग हैं मुरादाबाद में, और लोग उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, आप अगर हमें रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारी भी प्रगति होगी। और खाली मुरादाबाद से नहीं, गाज़ियाबाद हो या 10 जगह है जो लोग कहते हैं कि आप आइए और हमारी शहर का नाम ऊपर होगा और मतलब कि प्रगति होगी। और हमें पता है कि आप मतलब कि हर छोटे कोने तक जाएंगे, और सबसे ज़रूरी आप सेक्युलर रखोगे, उस जगह को सेक्युलर रखोगे, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो। मैं हर जगह जाता हूँ और मतलब कि अपना मत्था टेकता हूँ और मतलब अपना मैं धन्यवाद बोलता हूँ कि जो भी मेरे पास है, हेल्थ है, वो उसके लिए मैं खुश रहता हूँ। और मैं मतलब लोगों के बीच में रहता हूँ और समझता हूँ उनकी समस्याओं को। मतलब ये मान के चले कि बहुत जल्द रॉबर्ट वाड्रा भी रिप्रेजेंट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश को। जब अभी मेरे ख्याल से समय है कि प्रियंका इतनी मेहनत कर रही है कि मैं उन्हीं को सहायता दूं, और राहुल की भी जो सोच है वो देश भर में पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और मैं यही बोलूँगा कि अगर वो कहते हैं साउथ वाले, जब उन्होंने बोला कि साउथ में लोग बहुत समझदार हैं, उनका ये मतलब नहीं है कि नॉर्थ में नहीं है। बस ये है कि अगर वो साउथ में होते हैं तो लोगों को समझाते हैं और मतलब उनसे उसी तरीके से बात करते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं मैं अपने तरीके से देश भर में जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं उनकी, राहुल की सोच की बात भी करता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि अभी तो मेरा ये है कि अपने गांधी परिवार, अपने वाइफ के जो फैमिली हैं उनको मैं सहायता दूं, पर अपने बारे में ना सोचूं। अभी मैं और मेहनत कर रहा हूं और ज़रूर सही टाइम पे मैं यहाँ हूँ और मैं राजनीतिक तौर से भी आगे दिखूंगा। प्रियंका जी की मेहनत को आप कैसे देख रहे हो? उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने मेहनत किया है, रोड शो कर रही हैं, संगठन को भी खड़ा करने का काम किया है, कितना बूस्टअप मिला है उनके जाने से, और संगठन कितना तैयार हुआ है उनके उत्तर प्रदेश पहुँचने से और लगातार काम करने से? आप देखेंगे कि उनके रोड शो में लोग और बढ़ते जा रहे हैं और एक जुटते जा रहे हैं, और ज़रूर नई शक्ति आई है राहुल और प्रियंका से। और प्रियंका तो और मेहनत कर रही हैं, पर हाँ ज़रूर मैं देखता हूँ कि लोगों में और शक्ति आई है, और मतलब वो उम्मीद करते हैं कि प्रियंका और बहुत बड़े पैमाने पर मतलब कि आगे बढ़ें और देश भर में मतलब दिखें। और ये नहीं कि खाली यूपी तक उनको काम दिया जाए,
पर आप देख रहे हैं कि वो पंजाब में भी रही हैं, हर जगह गई हैं और लोगों को मिली हैं और उनकी परेशानियों को समझे हैं, और मेरे को लग रहा है कि आगे अच्छा ही होगा। और जो उनके इरादे हैं और सोच है, और कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगी, और कांग्रेस ने हमेशा बहुत किया है देश के लिए सालों से। तो प्रियंका बिल्कुल निडर है और आगे बढ़ेंगी और नई शक्ति देंगी कांग्रेस को भी और सारे लोगों में भी। सुरक्षा का उनका महत्व है, मैं कहता हूँ महिलाओं के लिए। रॉबर्ट जी, प्रदेश की अगर सीटों की अगर बात करें, चूंकि आप भी बहुत एक्टिव रहते हैं और पूरी जानकारी लेते रहते हैं कहाँ पे क्या चल रहा है, तो क्या रिपोर्ट है, कितने सीट पर कांग्रेस जो है मजबूत है उत्तर प्रदेश की सीटों की अगर बात करें, तो कितना आकलन है आपका? देखिए, जैसे मैंने बताया, मैं एक राजनीतिक परिवार से जुड़ा तो हूँ, पर मैं और हम लोग ज़रूर हर चीज़ की जिक्र करते हैं घर पे, पर मैं इन चीज़ों में ज़्यादा दखल अंदाज़ी नहीं देता हूँ। किसको टिकट मिल रहा है, कितनी सीट आएंगे, ये जैसे आम आदमी होते हैं वही सोच है। और मेरी सोच है कि देखिए, जो मेहनत करेगा, जो लोग देखेंगे, उनके ऊपर उम्मीद रखेंगे, तो मुझे लग रहा है कि वो आगे आपको नज़र आएगा कि जो मेहनत करेगा, जो बाहर निकलेंगे, जो निडर हैं और वो समझेंगे लोगों को, वो ज़रूर आगे अच्छी तरीके से दिखाई देगा कि मतलब कि कांग्रेस आगे बढ़ेगी। पर एक बात और ये है कि देश में चुनाव हो और आपका जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। आपका जिक्र होता ही है, आपके नाम को दूसरे तरह से प्रस्तुत किया जाता है, दामाद श्री कोई कहता है, कोई कुछ कहता है, मतलब आप पर पर्सनल अटैक होता ही है। भयभीत होते हैं, बुरा फील होता है? देखिए, मुझे 25 साल हो गए शादी किए हुए, तो हमारी 25वीं सालगिरह थी अभी 2 महीने पहले। मैं ये कहूँगा कि 10 साल बहुत अच्छे गुजरे, और उसके बाद जब से ये सरकार आई है, उससे 1-2 साल पहले काफ़ी मुश्किलें का सामना करना पड़ा। उसमें मैंने देखा केजरीवाल जी एक A4 साइज़ पेपर उठा के बोलते हैं मिल गया मिल गया, पर उसके बाद उन्होंने कभी किसी चीज़ की जिक्र नहीं की, बस एक जैसे रूमर फैला दिया। और उसके बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी जहाँ भी दामाद श्री और अलग अलग चीज़ें बोलें, और सब ने फिर बोला कि जितना भी इनकी बुराई करोगे वो उनको इनाम मिलेगा, या मतलब वो पार्टी में अच्छे दिखाई दिए जाएंगे बीजेपी में। तो हाँ, काफ़ी 8 साल से 9 साल से हमें काफ़ी मुझे मुश्किलों का आगे झेलना पड़ा है। पर देखिए, झेलने की क्षमता बढ़ गई है मेरी, और मैं देखता हूँ कि जब भी इनकी बीजेपी की कोई भी मुश्किलें होती हैं, नाकामियाँ होती हैं, तो वो रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेकर उनको नाकामियों को दूर करने की या पीछे करने की कोशिश करते हैं। और जैसे मैंने बताया, मैं जब भी प्रियंका निकलेंगी या राहुल निकलेंगे और कुछ अच्छा हो रहा है, तो कुछ ना कोई बुराई तरीके से वो आगे मेरा नाम उछालेंगे ज़रूर, और बेबुनियाद हैं। देखिए, आप मेरे को ईडी के द्वारा 15 बारी आप मेरे को बिठा दो, आप आईटी वालों को हर 2-3 महीने में आप यहाँ बुलवा लो, आप आप जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट हैं, जब से मैंने 1 रुपये कमाया है, वो 23,000 डॉक्यूमेंट आप जितनी भी एजेंसी है उनके पास है। आईटी के जितने भी असेसमेंट है, रीअसेसमेंट है, वो कर दिया है। वो मतलब कि सारे तौर तरीके, कानूनी तौर तरीके से जो मैंने काम किया है वो सामने है, और मैं ज़रूर कानून का भरोसा करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कानून की तरफ से मतलब कि कुछ क्लोजर आए, क्योंकि ये जो है 8 साल से चलता जा रहा है, पर कभी भी किसी ने नहीं बोला कि सर हमने पूरी अपनी कार्रवाई कर ली है जी, पर कोई गलत चीज़ नहीं निकला है, तो इसको क्लोज नहीं करेंगे ये लोग। ये चलता रहेगा। जब भी उनको लग रहा है कि कुछ कांग्रेस आगे बढ़ रही है या प्रियंका अच्छा कर रही हैं, तो इनको परेशान करो, फाइनेंशियल दबाव कि इनके पास आमदनी करने की कोई तरीका ना हो, इनको इतना परेशान करो कि ये लगे उनको कि देश से निकल जाएं या देश से मतलब छोड़ के जाने की पूरी कोशिश होती है। परेशान करने की, डराने की, हर चीज़ करते हैं। मैं बताऊंगा, सितंबर की 30 तारीख को 72 नोटिस मिले हमें इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से। किसी को नहीं होता है ये। और मैं जब इसकी बात करता हूँ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से, बिजनेस वालों से, वो कहते हैं अब आपको झेलना ही पड़ेगा ये, मतलब कि
ये परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि प्रियंका अच्छा काम कर रहे हैं, कांग्रेस बढ़ रही है और ये वो, तो आप वो किसी न किसी तरह आपका नाम उछालेंगे कि गलत तरीके से। पर देखिए, जैसे मैंने बताया कि कभी मैं किसी चीज़ के लिए नहीं डरा हूँ, जब मैंने हर चीज़ ढंग से की है, और सबको पता है ये राजनीतिक तौर तरीका ये अपना रहे हैं कि गलत तरीका अपना रहे हैं, और मैं यहाँ हूँ, मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं निडर हूँ और मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पर ये जो गलत तरीका है इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि उन्होंने चन्नी साहब के साथ ये किया। मैंने देखा कि जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन थे उस टाइम ममता जी के नेफ्यू के साथ भी यही किया। तो उनका तौर तरीका यही है, मोटिव ऑपरेंडी यही है कि एजेंसियों को इस्तेमाल करो, परेशान करो। अब ये महाराष्ट्र में जो मलिक जी हैं उनको भी मतलब परेशान किया जा रहा है। जो भी तौर तरीका है, एक वक्त होता है उसका, ये नहीं है कि इलेक्शन आया है तो उसी वक्त उसी समय में आप एजेंसियों का इस्तेमाल करो। तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो भी एजेंसी जो अपना काम करती है, किसी को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि यही है कि इस सरकार ने उनको भेज दिया है कि अच्छा इनको डराओ, उनको परेशान करो। पर जितना आप, चाहे प्रियंका हो या राहुल हो या मुझे हो, कि आप जितना भी आप हमें परेशान करोगे उतना हम उभर के आएंगे, उतनी और स्ट्रेंथ आएगी, उतना ताकत आएगा। ताकत कहाँ से आती है? क्योंकि लोगों को भी अब समझ हो गया है कि ये सारा गलत है, ये राजनीतिक चीज़ें हैं, और ये जब भी कोई अच्छा चीज़ हो रहा है तो रॉबर्ट वाड्रा का नाम इस्तेमाल करेंगे, और हमें झेलने की क्षमता है और हमारे पास स्ट्रेंथ है कि हम आगे बढ़ेंगे। दरवाजे खुले हैं, हम इस देश में हैं, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, कभी जितने भी परेशान कर लो, पर क्लोजर होना चाहिए। ये चलना नहीं चाहिए ऐसे 3 साल 4 साल 5 साल। और अगर कोई कुछ उठाता है, कोई अगर इल्ज़ाम लगाता है, तो उसका प्रूफ सामने होना चाहिए और वो दिखाना चाहिए। ये नहीं कि बोल बाल के उसके बाद चले जाते हैं। मेरा यही है विनती कि मतलब कि सामने लाओ और कानूनी तौर से आओ, और मतलब कि देखो कानून है, वो इंसाफ देगी। तो आपका ये कहना है कि इंसाफ कानून देगा और चीज़ें बंद भी होनी चाहिए, बार बार परेशानी। दूसरा एक विषय रॉबर्ट जी, अभी जो वर्तमान चल रहा है वो रूस और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस बीच में हमारे हज़ारों बच्चे जो हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं, परेशान हैं, खाना नहीं मिल रहा है, बंकर में छुपे हुए हैं। भारत सरकार की जो तैयारियाँ हो रही है, जो स्पेशल गंगा करके एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें रेस्क्यू किया जा रहा है, वहाँ से बच्चों को लाया जा रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को, और जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, और भारत सरकार की जो तैयारियां हैं अभी तक, वो क्या सही दिशा में चल रही है और ठीक है? मैं दुख एहसास करता हूँ कि मतलब कि ऐसे ये वॉर लाइक सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और रशिया से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, पुतिन से एक्सपेक्ट नहीं करता है कि वो एक छोटे देश को ऐसे परेशान करेंगे। जो भी उनके सोच विचार होते हैं उनको बैठ के बात करना चाहिए, दोनों चीज़ समझना चाहिए। इतनी मौत हो रही है, इतने बच्चे, इतने लोग बेघर हो गए हैं, और जो आजकल जो दुनिया भर में ये जो डिक्टेटरशिप लीडरशिप हो गया है, जो लीडर है वो डिक्टेटरशिप हो जाता है। वो कहते हैं कि हम माय वे और हाईवे, मतलब कि या तो आप मेरी बात सुनो, नहीं तो आप निकल जाओ, नहीं तो हम आपको परेशान करेंगे। तो मैं देखता हूँ कि ये बहुत ही गलत हो रहा है। पूरे देश भर में आप सैंक्शंस हो रहे हैं कि आप मतलब कि, और दूसरे देश यूक्रेन को हथियार भी दे रहे हैं कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि वहाँ की महिलाएं हैं, वहाँ के जितने भी लोग हैं, बुज़ुर्ग हों या जैसे भी हैं, जो आदमी हैं, वो भी लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। मेरा ये कहना है कि चाहे हमारे देश में हो या बाहर हो, कि जब भी कोई बड़ी बात होती है, मैं कहता हूँ अबव पार्टी लाइंस आप बैठो, इकट्ठे एकजुट होकर आप मतलब इसका समस्या जो हल है उसका हल ढूंढो। मैं कह रहा हूँ जैसे कोविड का समय था, उस टाइम भी मेरा कहना ये था कि देखिए, एक जो अबव पार्टी लाइंस, अगर सारे पार्टियां इकट्ठे होके ये जो पेंडेमिक है, इसके अगर हमें इसको कंट्रोल करना है, ये तभी हो पाएगा जब हम सारी पार्टी एकजुट होकर इसका समस्या ढूंढेंगे। पर जो होता है कि नहीं, हमें सब पता है और आपके ऊपर ये कृषि कानून लागू होंगे, उसके बाद आप वापस ले लेते हैं। उस समय में कितने किसानों को अपना घर मतलब मौतें हुई और अपने घर छोड़ के वो सड़कों पे थे। तो ये जो चाहे वॉर लाइक सिचुएशन है जो पुतिन क्रिएट कर रहे हैं, जब हमारे देश में होता है कि सुनवाई नहीं है, बस वो उसके ऊपर दबाव होता है, वो नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि जैसे हमारे
अगली पीढ़ी है, दिशा को उन्होंने कुछ बोला किसानों के लिए, उनको भी दबाया गया। तो ऐसे हमारे अगली पीढ़ी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और जो मैं कह रहा हूँ, वहाँ अभी आप दिखा रहे हैं कि सिंधिया जी वहाँ बोल रहे हैं कि मोदी जी की वजह से आप लोगों को वापस लाया गया, फ्लाइट में जो उन्होंने दिया। ये वीडियो आजकल देखिए, हर चीज़ सबूत सामने होती है। जैसे लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ, उसमें भी सबूत था, तब सबने बोला कि आप उस होम मिनिस्टर, गृह मंत्री को आप अपने स्टेज पर कैसे डाल सकते हो जब आप कानूनी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हो। तो इसी तरीके से मैं कहूँगा कि सिंधिया जी बोलते हैं कि मोदी जी ने आपके लिए भेजा ये हवाई जहाज भेजा वापस लाने के लिए। और पैरेलल आजकल देखिए, मैं मीडिया के खिलाफ नहीं हूँ, पर जो मीडिया अगर अपने सोच विचार के वजह से नहीं डालते हैं, सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। चाहे आप जो भी ये सरकार करे कि आप सोशल मीडिया को बंद करने की कोशिश करो, या कहीं ना कहीं से वीडियो बाहर आ जाते हैं और वो वायरल हो जाते हैं। हम देख रहे हैं कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन में, जो मतलब कि इंडियन हैं, इंडियन ओरिजिन, उनके क्लियर वीडियो हैं जो वो कह रहे हैं मेरी बात समझिए और आप प्लीज़ मीडिया के द्वारा आगे पूरे देश भर में बोलिए कि हमें किसी तरह भी वापस लाइए। आप कह रहे हैं 800 किलोमीटर दूर हमें बॉर्डर तक जाना पड़ेगा, सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और वो इतने परेशान हैं। वो कह रहे हैं महिलाओं को मारा पीटी हो रही है, मतलब गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, या जिस तरीके से उनका बिहेवियर है। पर वो कह रहे हैं कि प्लीज़ सहायता दीजिए, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, जो दिखाया ये सारे ऑप्टिक्स है, दिखावा है, कुछ नहीं हो रहा है, हमें सहायता चाहिए, हमें मतलब कि यहाँ चाहिए और हमें वापस लाने की आप कोशिश करिए। आप 4 मंत्रियों को आप इधर उधर भेज रहे हैं, पर अगर लोग असल में उनको सहायता मिल रही और वापस आ रहे थे तो ये वीडियो आगे नहीं आते। तो हाँ, पूरी देश सोच रहे हैं कि रशिया ने गलत किया है, पर अगर ऐसे परेशानी आती है, प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं ना, वो उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं। वैसे वो मन की बात बोलते हैं या मतलब इतने सारे अपने भाषण देते हैं, पर इसके बारे में बोलना तो चाहिए कि क्या उनके इरादे हैं, क्या सोच है, क्या कर रहे हैं। तभी हम लीडरशिप देखेंगे, कोई लीडर है, पर लीडर नहीं है, वो नहीं दिखाई दे रहे। और आप देख सकते हैं कि सारे वीडियो बढ़ते जा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री को यूपी में देख सकते हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, पर मतलब आप कहते हैं कि उनके जो सिंधिया जी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की वजह से यह है, ये भी परेशानी है। ये पूरी दुनिया, जितने भी गवर्नमेंट हैं और जितने भी उनके लोग हैं वहाँ, उनके देश के वासी हैं, उनको किसी तरह सहायता देकर वापस बुला रहे हैं। हमारे इंडियन जो फंसे हुए हैं वहाँ, उनको बिल्कुल सहायता नहीं मिल रही है। तो इसलिए वीडियो सब जगह आ रहे हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां हैं, छोटे लड़के हैं, उनको ज़रूर सहायता देने की ज़रूरत है। अभी ये जो राजनीतिक जो ये सब चल रहा है, ये इतनी ज़रूरी नहीं है। मैंने उस टाइम भी बोला था जब कोविड का समय था, इससे पहले भी, कि मतलब आप मतलब अपने सारी रैलियां कर रहे हैं और कुछ नहीं, खाली केसेस बढ़ेंगे। अभी भी यहाँ यूक्रेन का इशू है, पर वहाँ यूपी में वह खाली रैलियाँ चल रही हैं। तो मतलब ये गलत है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश पर देख रहे हैं, जहाँ भी हम जाते हैं वीडियो सब लोग अपने एक्सचेंज कर रहे हैं, वायरल हो रहे। तो मेरे ख्याल से तो जो सहायता हम लोग कर सकते हैं, करने की ज़रूरत है। और हमारी बेटियां जैसे लगती हैं, और मैं चाहता हूं कि वो वापस सुरक्षित घर पहुंचे। मेरा आखिरी सवाल है, संवाद को अब चूंकि आपने कई मुद्दों पर बातचीत किया, जब भी मेरी आपसे मुलाकात होती है आप काफ़ी फिट नज़र आते हैं, तो क्या फिटनेस का आपका मंत्र है और लोगों के लिए क्या कहेंगे, फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, फिट रहने के लिए तो मैं कहता हूँ अपना आपको एक तो पहले तो सोच अपना बिल्कुल सही रखना चाहिए। और मतलब कि आप देखेंगे अगर आपका सोच अच्छा है, आपका सोल अच्छा है, तो आप देखेंगे कि आप बॉडी को फिट रख सकते हैं। और जितनी भी परेशानियां हैं वो आप कभी घर नहीं ले जाते। आप अपने फिटनेस के द्वारा, चाहे आप जिम में हो या दौड़ रहे हो या साइकिल चला रहे हो, आपको जितनी परेशानी है बहुत छोटी नज़र आएंगी। तो मेरा मंत्र ज़रूर है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, योग में ध्यान देता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, और मेरे को बहुत सुख मिला है अपने एक्सरसाइज करने से। मैं एक्सटर्नल नहीं देखता हूँ, मैं इसको इंटरनल देखता हूँ कि मेरा इंटरनली कंट्रोल है, मैं काम हूँ, मतलब कि शांतिपूर्वक मैं सोचता हूँ हर चीज़,
और कोई भी परेशानी आती है मैं उसका हल ढूंढ लेता हूँ अपने आप, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। पर यह है कि हाँ, उससे आपके कपड़े अच्छे नज़र आते हैं, जो भी आप पहनते हैं, आपका तौर तरीका सोचने का, चलने का, हर चीज़ बोलने का। और कोई अगर रोड पे भी नाराज़ हो रहा है, आप उसको स्माइल करके मुस्कुरा के बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, कहते हैं ठीक है मैं। पर ये सारा है कि अपना चैनलाइज हो जाता है एनर्जी फिटनेस के द्वारा। तो फिटनेस में ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर जिम नहीं तो बाहर वॉक के लिए जाइए, दौड़ने के लिए जाइए। और कोविड के वजह से मैं यही बोलूँगा कि अपना मास्क पहन के और मतलब कि अपना हेल्थ बढ़ाएं। तो ज़रूर ये मंत्र है और इसके लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपनी फोकस और एनर्जी को आगे बढ़ाना है और अपनी मेहनत करनी है, और अपना मेहनत आगे दिखाई देगा आपके बॉडी में और आपके सोच में, और जीवन अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर वाड्रा फॉर गिविंग अस टाइम। तो ये रॉबर्ट वाड्रा था जो तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे, चाहे यूक्रेन का मसला हो या फिर उत्तर प्रदेश का। कैमरामैन रोहित के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।